जदीद घाट पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ बाकायदा पावर प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा लेबरों के माध्यम से ट्रालियाँ भरवाई जा रही है। कहीं ना कहीं पावर कंपनी द्वारा क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। ऐसे में हम बात करें मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं की, तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं और उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो कंपनियां हैं उनको उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम बात करें थोड़े पहले चलें इस बात की कि आखिर रेत का कारोबार जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के टाइम हैदराबाद की कंपनी पावर प्रोजेक्ट द्वारा यहाँ ठेका लिया गया था जिला सीहोर के घाटों का। उम्मीद ये थी कि सभी घाटों को कब्जा कर आसानी से हम रेत का कारोबार कर सकेंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ अब ये आ रही है कि जो क्षेत्रीय विगत शिवराज शासनकाल के 15 वर्षों में जो यहाँ के रेत माफिया और स्थानीय नेता हैं उनको अब दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि उनका किसी भी प्रकार से टोटल काम बंद था। हम अगर बात करें तो पिछले 15 साल में रेत का बेखौफ जो काम है पूरे मध्य प्रदेश में चलता था। होशंगाबाद, सीहोर, विदिशा, देवास, रायसेन सभी जिलों में रेत का अवैध कारोबार कंटिन्यू चलता था। लेकिन जैसे ही कमलनाथ सरकार गई, एक बार शासन प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे फिर चेंज हो गए, प्रशासनिक व्यवस्था फिर बदल गई। पावर प्रोजेक्ट ऐसी कंपनी है जिसने कमलनाथ शासनकाल में एक भारी भरकम रकम खनिज विभाग को और सरकार को देने के बाद सीहोर ज़िले का ठेका लिया था। कहना ये था कि हम सीहोर ज़िले का ठेका लेंगे, उसको चलाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि वक्त के साथ समीकरण बदले और सरकार भी चली गई। ऐसे में जब पावर कंपनी ने यह ठेका चालू करा तो जो शासन प्रशासन के नुमाइंदे हैं वो भी बदल गए। आज पावर कंपनी का शासन प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि पावर कंपनी द्वारा बाकायदा जो सीहोर ज़िले के घाट है, जिस समय अंबाजीत घाट पे खड़े हुए हैं, बाकायदा लेबर से यहाँ काम करवाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय माफिया हैं वो यहाँ के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। कई गाँवों के हालात तो ये है कि जब शासन प्रशासन और सरकार में नहीं चली, क्योंकि पावर कंपनी ने पैसा जमा करा था, इसको लेके जो भू माफिया हैं और क्षेत्रीय नेता हैं वो गांव वालों को उकसाते हैं। और उसी का कारण है कि अभी हाल ही में जो फायरिंग लाड़कुई थाने के पास हुई है, ये उसका परिणाम है कि किस प्रकार प्रदेश में क्षेत्रीय माफिया सक्रिय हैं, जो एक कंपनी को शायद काम नहीं करने दे रहे हैं। आने वाले में समय में आखिर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। न्यू इंडिया न्यूज़ से पत्रकार प्रकाश दुबे। हम सीहोर जिले की अंबाजीत घाट पर खड़े हैं। यहाँ क्षेत्रीय लोगों को बाकायदा पावर कंपनी द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे जो ट्राली भर रहे हैं यहाँ के क्षेत्रीय वर्कर हैं, यहीं के रहने वाले, इसी क्षेत्र के ही हैं। तो आपको ये रोजगार किस हिसाब से भरवाते हैं? कितने लोग मिलके भरते हैं? 7 जना, मैं तो कहीं 12 जना होते हैं। कितने लोग मिल आपको बता देना। आप यहीं के रहने वाले, तो आपको यहीं रोजगार यहीं क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो आप ट्राली किस कैसे भरते हैं, किस हिसाब से?